एक निराकार परमपिता परमात्मा को याद कर उनकी ही श्रीमत पर चलकर माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होने की, देह का भान छोड़ अशरीरी बनने की, पुरानी दुनिया से पूरा ममत्व मिटा देने की, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मूर्ति से शिक्षा है। दिव्यता की सभ्यता सिखाकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि उदारता के दैवी गुण से सभी को अपनेपन का अनुभव कराओ। बाप समान सर्ववंश त्यागी बनो, अर्थात संकल्प बाप समान शुद्ध शुभ समर्थ सकारात्मक कल्याणकारी हो, स्वभाव बाप समान अति मीठा हो, संस्कार बाप समान सदा स्नेह के, रहम और उदारता अर्थात बड़े दिल वाले हों, अर्थात अभी वर्तमान रोल में चाहे कोई कैसा भी पाठ बजा रहा हो देह अभिमान में, लेकिन हम उसे बाप समान क्षमा कर दया कर उसे जो वो ओरिजिनल में है अर्थात परमधाम निवासी सतुगुनी आत्मा के रूप में देख स्नेह से स्वीकार करें और सभी को अपनापन अनुभव कराएं। ऐसे बड़े दिल वाला अर्थात उदारवादी बनते हैं तो तन मन धन संबंध में सफलता की बरकत होती है, अर्थात तन मन तंदुरुस्त रहते हैं। संबंध में आत्मा भाई भाई की रूहानियत आ जाती है तो संबंध भी सुधरते हैं, सफलता बढ़ती है, धन में भी बरकत रहती है। संबंध में दैहिकपन होता है, उदारता नहीं होती है तो कलह कलेश बढ़ जाता है, तो धन में भी कमी आ जाती है। जितनी बड़ी गलती हो किसी की, मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि उस समय आत्मा को उतना ही ज़्यादा स्नेह प्यार स्वीकृति शक्ति चाहिए, तो पुनः गिरती कला से चढ़ती कला में लाने के लिए उदारता चाहिए। छोटा दिल होने से किसी को उसकी गलती के साथ स्वीकार कर रहम नहीं करते हैं, स्नेह नहीं दे पाते हैं, इसलिए बिना उन्हें अपनेपन का अनुभव कराए सुधारने की मेहनत ज़्यादा करते हैं, लेकिन सफलता कम होती है। जो उदारता की दिव्यता धारण करते हैं, बड़े दिल वाले बनते हैं, वे ही बाप समान बनते हैं, और जो बनते हैं उन पर सच्चे साहिब निराकार परमपिता परमात्मा राजी रहते हैं। इसलिए परमात्मा वरदान देते हैं कि अपनी उदारता द्वारा सभी को अपनेपन का अनुभव कराओ, सर्ववंश त्यागी बनो। सत्य मार्ग आत्मा को बेदाग हीरा बनाता है, इसलिए हर स्थान ही परीक्षा का हॉल बन जाता है और हर व्यक्ति हर परिस्थिति ही पेपर बन जाते हैं और कभी भी अचानक ही किसी भी रूप में किसी भी समय में परीक्षा बनकर आ सकते हैं। इसलिए न परीक्षाओं में हार खानी है, न परीक्षाओं को देखकर उदास होना है या दिल शिकस्त होना है, बल्कि परीक्षाओं को पास करते हुए सदा हर्षित रहना है, क्योंकि यही परीक्षाएं हैं, यही परीक्षाएं ही हमें परिपक्व अर्थात शक्तिशाली और अनुभवी बनाने में मददगार बनती हैं और गंभीरता का गुण धारण करवाकर आने वाली विकराल परीक्षाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। परीक्षाओं का राज बताकर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इन्हें सदा गुड साइन समझो, स्वीकार करो और याद में रहकर इन्हें पूरा पास करो। समझ मिलती है कि सृष्टि रूपी ड्रामा में निराकार धाम से आई हुई आत्माएं जब अपने को भूल कर देह समझ लेती हैं, अपने स्वधर्म को भूल पराए रावण राज्य के देह के धर्म को यूज़ करती हैं, तो श्रापित हो जाती हैं। दिन पर दिन आधा कल्प द्वापर युग कलयुग में पतित दुखी अशांत पाप आत्मा बनती जाती है, लेकिन समझ नहीं पाती है कुछ, क्योंकि समझ का नेत्र बंद हो जाता है और आत्मा पत्थर बुद्धि बन जाती है। तब रहम दिल परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं, श्रापों से मुक्त कर वर्षा देने के लिए। श्रेष्ठ मत देकर मीठे परमात्मा कहते हैं कि श्रीमत पर चलो तो वर्षा लेने के हकदार बन जाएंगे। देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने का रहस्य स्पष्ट करते हुए मीठे परमात्मा समझाते हैं कि पुरानी दुनिया से पूरा मर जाना, आयरन एजेड तत्वों से बने पुरानी शरीर रूपी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बनकर निराकार परमात्मा को याद करना, इस रहस्य को यथार्थ जानकर देही अभिमानी बनना है। जितना परमात्मा को यथार्थ जान उन्हें माता पिता के रूप में जानकर पहचान कर मान कर चलते हैं, उतना कहीं भी रहते सर्व संबंध के रूप में अपने सम्मुख अनुभव करते हैं। अभी हम सोच रहे में आए हैं तो समझ में आता है कि निराकार परमात्मा हम आत्माओं के माता पिता, स्वामी, साजन, दोस्त, ब्राइड ग्रूम, प्रीतम, बिलावेड सब कुछ हैं। आप समान बना रहे हैं, ज्ञान गुण शक्तियों से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को शूद्र से ब्राह्मण बनाकर नई सतियों की सृष्टि रचते हैं। नया जन्म मिला है, नए माता पिता मिले, तो पुरानी दुनिया से मरकर निराकार परमात्मा का बनना है। अब देह के भान और अभिमान को छोड़कर देही अभिमानी बनना है।
जैसे भक्ति में गाते थे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो मीठे परमात्मा चैतन्य में आकर माता पिता बने, ऐसे हमें भी उनके जैसा बनकर चैतन्य में उनका कहना मानने वाला बालक बनना है। पतित पावन परमात्मा इस समय सेवा में उपस्थित हैं। हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलकर पावन बनना है, पावन दुनिया स्थापन करने में अपना सहयोग देना है। जिन्हें भक्ति मार्ग में हमने बहुत पुकारा है वही बिलवेड बाप आए हैं, तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है और उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। जितना हम चलेंगे उतना रावण के श्राप से मुक्त होते जाएंगे, दुखों से छूटते जाएंगे, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाएंगे, श्रेष्ठ कर्म कर फिर 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करेंगे। श्राप मिटाने वाले पतित पावन परमात्मा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। अपने अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, इसलिए स्व के पुरुषार्थ पर पूरा अटेंशन देना है। स्पष्ट करते हैं परमात्मा की जो बच्चे बनेंगे, सबूत देंगे बच्चे होने का, वे ही उनके राजाई घराने के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल का श्रृंगार बनना है, अर्थात अनादि आदि स्वरूप की दिव्यता को धारण करना है और फिर कुल का नाम रोशन करना है। ईश्वरीय औलाद हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं। निराकार शिव परमात्मा सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अर्थात परफेक्ट संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है, अर्थात संकल्प बोल भी श्रीमत प्रमाण होने चाहिए। सभी मनुष्य इस समय रावण की मत पर चल रहे हैं, इसलिए सब श्रापित हैं, उल्टे मार्ग को सुलटा समझकर उस पर चल रहे हैं, दुखी हैं, अशांत हैं। अभी संगम युग है, जो परमात्मा से पालना ले रहे हैं। सतयुग उनसे दूर नहीं है। श्रीमत पर चलते जाओ, सत्युग को अनुभव करते जाओ और अपना वर्षा कमाते जाओ। ये मीठे परमात्मा का फरमान है। स्वर्ग सामने खड़ा है। मीठे परमात्मा कहते हैं, नर्क को छोड़ सेकंड में स्वर्ग में जाने लायक बनो और वहाँ का राज्य भाग्य लो। परमात्मा पिता की आज्ञाओं पर चलते हैं तो उनका बनकर उनके वारिस बनते हैं। सूर्यवंशी वर्षा ही बाप का वर्षा है, जो वारिस बनने वाले बच्चों को मिलता है। बाकी भिन्न भिन्न दर्जे सब खुद के लिए खुद ही फिक्स करते हैं। ईश्वर से वर्षा लेना है तो वो करना पड़े जो ईश्वर कहते हैं। 5 विकार रूपी रावण जो बड़े से बड़ा दुश्मन है, उसके वशीभूत नहीं होना है, उसे यूज़ नहीं करना है। बदले में दैवी गुण को यूज़ कर खुद का श्रृंगार कर साजन परमात्मा की सजनी बनना है। आत्मा को पवित्र बनाकर 2500 वर्षों की राजधानी के लिए 20 पवित्र शरीर कमाने हैं। रावण की मत नालायक बनाती है, नरकवासी बना देती है। निराकार परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत लायक बनाती है, स्वर्गवासी बनाती है, पूजनीय बना देती है। कि समझ निरंतर बुद्धि में इमर्ज रख, अटेंशन से श्रीमद प्रमाण पाठ बजाना है और लायक बनना है। ब्राह्मण कुल में आने का सौभाग्य मिला है तो सत्यता और दिव्यता की धारणा कर दैवी कुल में जाने का लक्ष्य पूरा करना है। अपने को आत्मा समझ मीठे परमात्मा की याद में रहना है और उनके संग सच्चे सच्चे तीर्थ पर चलना है। दैहिक बातें इवल हैं, शैतान बनाती हैं, बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा फरमान करते हैं कि न दैहिक बातें सुनो, न देखो, न बोलो, न सोचो, न देह के भान में कोई कर्म करो। समझ देते हैं परमात्मा की सभी में देह अभिमान के 5 विकारों के भूतों की प्रवेशता है, इसलिए सब इवल ही सुनाएंगे। इसलिए सिर्फ एक परमात्मा की हर बात सुनने में ही कल्याण है। परमात्मा को कण कण में कहने का गुनाह करके ही सबने भारत को नास्तिक और कौड़ी तुल्य बना दिया। अब पतित पावन परमात्मा का सत्य परिचय देकर सभी को सर्वव्यापी के ज्ञान से बाहर लाना है और उन्हें ईश्वरीय निमंत्रण देना है। निरंतर परमात्मा की याद से ही पतित से पावन बनते जाएंगे और बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पारस बुद्धि बनते जाएंगे। देहधारियों को याद करेंगे तो पतित बनते जाएंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, पत्थर बुद्धि बनते जाएंगे। समझ मिलती है कि काम कटारे की रस्म अर्थात विकारी हत्यारा क्रिमिनल असॉल्ट है। आत्मा के स्वधर्म की हत्या होती है, एक को दुख देने के निमित्त बनते हैं। परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर पवित्र रहना है, पवित्रता का सहयोग देना है। तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे, अर्थात बिल्कुल विनाश की सजाओं से सुरक्षित रखेंगे। शिव शक्ति पांडव सेना होने का कर्तव्य निभाना है। सभी को बाप का परिचय देकर बाप के पास जाने का रास्ता बताना है। वर्षा हमें लेना भी है और औरों को भी दिलाना है।
असुर से देवता बन रहे हैं, ये सदा बुद्धि में इमर्ज रहे ताकि देह अभिमान रूपी रावण हमें विस्मृत कर असुर न बना दे। सदा श्रीमत पर ही चलते रहना है। स्वदर्शन चक्र, शंख, श्रेष्ठ कर्म रूपी गदा और कमल पुष्प के अलंकार सदा साथ रख उन्हें यूज कर देवताई संस्कार बनाने हैं। माया का संग लगने का फुल चांस है इस कलयुगी दुनिया में, इसलिए मीठे परमात्मा सावधान करते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद नहीं करेंगे तो माया ज़रूर खा जाएगी। रूहानी यात्रा पर निरंतर रहना बहुत ज़रूरी है। हम अशरीरी हैं, इस सत्य को स्वीकार कर अशरीरी हो रहने का अभ्यास पक्का करना है। देह के भान को छोड़ना है, कालों के काल परमात्मा संग अशरीरी बनकर वापस जाना है। इसलिए देह में रहते देह को भूल बाप को याद करना है, तब एक्यूरेट कनेक्शन होगा। पुराने से अटैचमेंट मिटानी है और परमात्मा संग चलने की खुशी खुशी तैयारी करनी है। ज्योति जगा रहे हैं सत्य परमात्मा, तो उनके संग रहना है। जागती ज्योतपन आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हुए आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प के भूतों का राज्य चला है हम आत्माओं पर, अब इस राज्य को ख़त्म करना है। इसलिए सुप्रीम फादर का फरमान है कि दिल रूपी दर्पण में देखते रहो, कोई भूत न बैठा हो, अगर है तो उसे भगाओ। भूतों का राज्य खत्म होगा तो सपूत बन नारायण के घराने में जा सकेंगे। विचित्र बन अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होकर विचित्र अर्थात निराकार बाप को याद करना है। इस विधि से हम बाप समान बनने का लक्ष्य पूरा कर निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बन सकते हैं।